हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं डीएनए और आरएनए को। तो आइए जानते हैं इनके बीच कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो जो बच्चों पहला डिफरेंसेस है वो है इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर ही इन्हें अलग अलग बनाता है। जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो यानी कि वो डबल हेलिक्स होता है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, यानी कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच। अब बात करते हैं शुगर की। तो डीएनए में जो डी होता है ना बच्चों, वो स्टैंड करता है डी ऑक्सीराइबोस से। ठीक है, ये शुगर होती है। और आरएनए में आर जो होता है वो होता है राइबोस। तो ये हुआ भाई सेकेंड डिफरेंस दोनों के बीच में। चलो आओ देखते हैं बच्चों थर्ड डिफरेंस क्या है। तो थर्ड डिफरेंस हमेशा आपको याद रखना है बच्चों कि 4 बेसिस होते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए में होते हैं वो ATGC, लेकिन जो आरएनए में होता है वो टी की जगह यू होता है, यूरैसिल होता है, थाइमिन की जगह यूरैसिल होता है। तो ये है चौथा डिफरेंस, दोनों के बेसिस में एक डिफरेंस है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो डीएनए के बारे में ही ज़्यादा बात की जाती है, क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल है। वैसे भी बच्चों जो चीज़ डबल स्ट्रैंड होगी वो ज़्यादा ही स्टेबल होगी, और सिंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो वो लेस स्टेबल भी है। अब अगर फंक्शन की बात करें तो डीएनए को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हाउस। तो ये क्या करता है? आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, स्टोर करता है। लेकिन जो आरएनए होता है ना बच्चों, वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। चलो आओ बात करते हैं इनकी लोकेशन की। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट हो सकता है, साथ ही साथ वो साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो ये बात हो गई इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो बच्चों डीएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। लेकिन जो कॉमनली होता है जिसकी हम बात किया करते हैं वो होता है बी डीएनए। और आरएनए जो होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अच्छा, लेंथ की बात करें तो बच्चों डीएनए जो होता है वो समवट लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए। और जो आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ना बच्चों, वो छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, तो वो होते हैं लेंथ में शॉर्टर। तो ये हुआ नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में। आओ चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस होता है बच्चों रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन मतलब ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। तो डीएनए जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। ओके, लेकिन जो आरएनए होता है ना वो सिंथेसाइज किया जाता है, किससे? वो सिंथेसाइज्ड होता है डीएनए से। तो ये हुआ दोनों के बीच नेक्स्ट डिफरेंस। तो अगर हम कंक्लूड करें ना बच्चों, तो डीएनए जो होता है वो परमानेंटली स्टोर करता है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आरएनए जो होता है ना उसको एक मैसेंजर समझ लो या वर्कर समझ लो, जो कि जो हमारा डीएनए होता है ना उसको ट्रांसलेट करता है प्रोटीन फॉर्म करने में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल। तो हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको ये 10 डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए के बीच है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।